निकले हो कट जाएगी ये? नहीं, इसका मांझा बहुत मजबूत, चाइना से आया मांझा इसका। अरे सुनो, चाइना से मांझा आया इसका, देखा लड़के गर्दन कट गई चाइना के मांझे से। इसका मांझा कटेगा नहीं अब, बहुत पक्का मांझा चाइना का है इसे। चाइना के मांझे से पतंग उड़ाओगे? हाँ, मजबूत धागे। दादा जो है ना झंडे को वोट दे रहे हैं और डंडे को वोट दे रहे हैं, ना कि झंडा खराब होगा ना कि डंडा टूटा किसी से। ये सब कुछ हमारा, डंडा झंडा पतंग सब हमारी है। अब हम इसके साथ हैं। हमारा डंडा, हमारा झंडा, हमारी पतंग सब चीज हमारी है। अब उसे क्यों देंगे? डंडा भी अब बस साइकिल उठाकर उसमें कबाड़े में डाल लिए। अब मैंने कहा छोड़ दो, सब राग को खत्म करो। अब तुम देखो हिसाब क्या करना है। अब तो हमारा है ना मामला, साझेदारी का मसला चल रहा है, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। अब आदाब, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। असमोली में इस वक्त हम मौजूद हैं। अभी अभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सभा हुई है, यानी स्पीच हो गई है और सब लोग घर को पहुंच गए हैं। चाचा जी यहाँ पर बैठे हुए दिखे तो सोचा इनसे बात करें। इनके हाथ में ये पतंग है और पतंग लेकर ये आज जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए आए थे। इनसे बात करेंगे। चाचा कहाँ से आए आप? असमोली बिलालपत से। और पतंग ये घर से ही लेकर आए, यहीं खरीदी है? नहीं, ली थी, यहीं ली थी। हाँ। क्या देखना आए थे, सिर्फ सुनना आए नहीं थे? नहीं, सुनना है, वोट देने आए, इन्हें देखना है। हमारे वो हैं भाई, कौन है? कायद हैं, हमारे रहनुमा हैं ये। इन्हें लड़ाना है, इन्हें वोट देना है भाई। इनकी वजह से तो आए हम यहाँ से वहाँ तक। अपनी गाड़ी क्यों लड़ाना है? पतंग लेकर आए, सारा काम अपना करके आए हम। सारा काम अपना कराया हमने। पतंग हमारी, झंडा हमारा, सब चीज हम अपने घर से लेकर आए हैं। अच्छा। सुनने के लिए नहीं, वोट देने के लिए आए हैं। जितनी मेहनत हमसे होगी असमोली विधानसभा में, पूरी मेहनत कर रहे हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी वाली। पतंग को जिताना है। पतंग को जिताना एकदम, शकील एडवोकेट को। क्यों, वजह? अच्छे नेता हमारे है, वकील साहब हैं, हमारी हमदर्दी करेंगे, हमारी सुनेंगे। जब हमारा विधायक जाएगा विधानसभा में तो हमारी बात करेगा। बाकी जो लोग हैं जो जीतते हुए आए हैं, अरे वो आते नहीं हमारे यहाँ तो क्या नाम है, विकास देखोगे तो इससे देखोगे कि यार कैसा विकास करा। पिंकी से इतनी गार है, सब यहाँ से होता देखो, सब जगह गार ही गार है। कोई कुछ नहीं करा पिंकी ने, कुछ भी नहीं करा, कुछ नहीं करा, ना स्कूल ना सड़क, कुछ नहीं। चाचा ये आरोप लगता है असदुद्दीन ओवैसी पर, ये भड़काऊ भाषण देते हैं। आपको लगता है ये भड़काऊ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देते? नहीं नहीं नहीं, ये तो कौम के लिए बोलते हैं, भड़काऊ भाषण कुछ नहीं है। ये तो इनसे बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देना है, ये कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। डराते हैं सब, भड़काऊ भाषण देना कुछ नहीं है। आपको भाषण तो ये है, अगर हम अपनी कौम की मिल्लत की बात करने लगे, विकास की बात करने लगे, हमारे मुस्लिम भाइयों पर मॉब लिंचिंग हो रही है और उन पर आरोप लगा दिया जाता, फांस दिया जाता, तो ये भड़काऊ भाषण है। काय का भड़काऊ भाषण है? ये तो खाली मूली की एक अफवाह फैलाई जा रही है। कोई भाई हमारा, ये भी तो कहा जाता है कि ओवैसी साहब जो हैं वो आकर वोट काटेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से बीजेपी निकल जाएगी। अगर बीजेपी को हटाना है तो समाजवादी पार्टी या बीएसपी को आप वोट करो, उन्हीं का कैंडिडेट जीतेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना। आपको पता चल जाएगा समाजवादी वालों को, बीएसपी वालों को और जी बीजेपी वालों को, कौन जीता कौन नहीं जीतेगा। अब हम जो हैं यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल जो इसके साथ हैं हम। और हमारी असमोली विधानसभा ये पता चल जाएगा कि पिंकी ने क्या करा है या शकील एडवोकेट साहब क्या करेंगे। 14 तारीख में आने वाले 24 तारीख में ये पता चल जाएगा कौन किसके साथ है। अच्छा, हाँ, अब तक जो किया आपने वोट किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए। अब जो वोट होगा वो अपने भाई को जिताने के लिए और विकास पे वोट होगा, अपनी पार्टी के लिए। एजुकेशन पे बात चलेगी और विकास पे वोट होगा। आप किसी का हराने का और जिताने का ठेका नहीं लिया। आप समाजवादी बीजेपी से हमें डराएगी, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब जो वोट होगा वो विकास पे मुद्दे पे वोट होगा। यहाँ हमारी असमोली 32 विधानसभा में एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है और हम अपने चौधरी शकील साहब को ही जिताएंगे, वरना यहाँ किसी को नहीं जिताएंगे। किसी की दाल ना गलेगी अब यहाँ असमोली विधानसभा। चाचा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, इससे पहले तो आपने समाजवादी बीएसपी को जिताया हो? ना ना ना, किसे वोट देते थे? हम तो कांग्रेस को देते पहले। कांग्रेस ही? हाँ, तो आप कांग्रेस से इधर छोड़ दिया, 25 साल में रहेगा, छोड़ दिया कांग्रेस। भाई कुछ नहीं, हमें सुनती नहीं, गिनती नहीं, हमें करना क्या उसका कांग्रेस का। अब हमने देखा भाई अपना वो है कायद उतरा हुआ असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आए हैं, हमें लड़ने के लिए आए हैं, हमारी सुनने हैं, अच्छी बुरी सारी परेशानी हमारी परेशानी सुनने हैं वो, और किसी का सुनने हैं। और कांग्रेस ने आज तक कुछ भी नहीं करा, या समाजवादी है बसपा। समाजवादी वाले अब चल रहे हैं इस टाइम, तो क्या कर रहे हैं, डरा रहे हैं ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ना होगा। जो हमारे आपका कुछ ही ना होना। और कह रहे हैं अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे? ना ना, कुछ नहीं हुआ, बगैर हमारे नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, बगैर ओवैसी साहब के कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा नहीं। ऐसा है? हाँ हाँ, ऐसा ही है। मैं उन लोगों के लिए शेयर कहना चाहता हूँ जो हमारे भाई पे अभी गोली चलाई है ना, प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे,
प्यार मोहब्बत बांटोगे, अच्छे बंदे हो जाओगे, कीचड़ हम पे फेंकोगे, खुद गंदे हो जाओगे और हमें मिटाने की कोशिश में नस्ल फना हो जाएगी। हम सूरज हैं, आंख मिलाओगे अंधे हो जाओगे। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत अच्छी बात, बढ़िया था। शेरो शायरी, जज्बाती तकरीरें सब ओवैसी साहब ने सिखा दिया। सब, हाँ, सब सिखा दिया, उन्होंने सिखाया सब कुछ। अब भाई यहाँ किसी की ताबेदारी की बात नहीं चलेगी, अब चलेगी हिस्सेदारी की बात। हमारा भाई जब संविधान से बात कर रहा है तो भाई वो काहे की गलत बात कर रहा है। संविधान से बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बोलते हैं तो साहब बोलते हैं संविधान से बोलते हैं। आज बाबरी मस्जिद का मामला है तो ओवैसी साहब, 3 तलाक का मामला है तो ओवैसी साहब, किसी की मॉबलिंग चीज हो है, किसी को आतंकवादी कह के फांस दिया है जेल में तो हमारे ओवैसी साहब बोल रहे हैं। भाई काहे की हमारी समाजवादी है, किसी चीज पर बोली हमारे लिए। हमारे इस असमोली 32 विधानसभा में एक भी मुसलमान के गाँव में इंटर कॉलेज नहीं है, सरकारी इंटर कॉलेज। काहे की भाई हमारी विधायिका आए कुछ नहीं है वाली, बस खाली लूटा आज तक मुसलमानों को, हर पार्टी ने लूटा। आज हमारी जो बात है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहे हैं, काम हो या ना हो। अब आज हमारी संसद में बराबर उठ रही है, इंशाल्लाह इन्हों की भी वोट जाएगा और किसी को वोट नहीं जाएगा। शकील अहमद अशरीफी को जिताना है और अपने भाई को ताकत पहुंचानी है। तो वैसे साहब क्लियर हो गया, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। समाजवादी वाले कोई सरकार बनाएंगे, बगैर हमारे तो बना लेंगे। अब उन्हें पता चला सरकार कैसे बनती है। अब तुम्हारे क्या, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ हैं सब मुस्लिम। ना ना ना, अरे कोई ना, वो तो बेकार बेवकूफ बना रहे हैं। अब मुसलमान चौथा ही पता लगा कौन किसके साथ है। पतंग फहराने निकले हो, कट जाएगी ये। नहीं, इसका मांझा बहुत मजबूत, चाइना से आया मांझा इसका। अरे सुनो, चाइना से मांझा आया इसका, देखा कि लड़के गर्दन कट गई चाइना के मांझे से। इसका मांझा कटेगा नहीं, अब बहुत पक्का मांझा चाइना का है इसे। चाइना के मांझे से पतंग उड़ाओगे? हाँ, मजबूत धागे। दादा जो है ना झंडे को वोट दे रहे हैं और डंडे को वोट दे रहे हैं, ना कि झंडा खराब होगा ना कि डंडा टूटा किसी से। ये सब कुछ हमारा, डंडा झंडा पतंग सब हमारी है। अब हम इसके साथ हैं, किसी के साथ ना आया। अब असमोली विधानसभा पर वोट बांटो आपस में। नहीं ना, हम बांट कब रहे, हम तो अपने को दे रहे हैं। वोट तो आज तक भाई हमारा बांट तो आ रहा है, हर पार्टियों ने बांटा आज तक, हमें फाटा है, फिरकों में फाटा है हमें, और हमारा वोट का बंटवारा हो रहा है आज तक। आज जो मुत्तहिद हो रहे हैं हम, तो ये चाहे कोई सी पार्टी हो, उनके पेटों में दर्द हो रहा है। हम अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि भाई मुसलमान मुत्तहिद हो रहा है, वो इसलिए वो भड़काओ भाषण वोट काटने आए। तो आज तक तो हमारा वोट ही कटा है, आज अब हमारा वोट जुड़ेगा इंशाल्लाह। अब जुड़ेगा ताकत है, अब हमारे अंदर ताकत आ गई ना, इसकी ताकत आ गई। अब इसकी ताकत आ गई, झंडे की बहुत तगड़ी है, डंडा झंडा पतंग। हाँ, पतंग उड़ाई भी है। अरे बहुत उड़ाई है, तुम्हारे जमाने से पहले छोड़ दी मैंने। उड़ेगी। तुम तो जब पैदा भी नहीं हुए, जब मैंने उठाई पतंग, जब तक पैदा भी नहीं हुए, जब मैंने पतंग उड़ाई गए। एक मिनट ना, सही बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना तो झंडा उठा लो, बस और पतंग उड़ा लो, साइकिल चला लो। ना ना ना, पतंग उसकी हवा निकल गई, उसकी तो हवा निकल गई। बहुत देर हम पतंग बैठ गए ना लेकर, उसकी साइकिल पर सारी हवा निकल गई। अकेली उड़ती तो सब बात लगी, मगर हम पे ही ना गए। हमने जब उड़ाई तो हम उसके ऊपर बैठ गए, साइकिल सारी हवा निकल गई साइकिल की। अब उड़ रही है बहुत तेज। हाँ, यही चल रही है। जालिम जिससे तंग हवा नहीं निकली है। 2022 के 10 मार्च को असमोली विधानसभा की जितनी भी समाजवादी की दलाली है सारी खत्म हो जाएगी, बस। और समाजवादी पार्टी की दलाली साझेदारी हो जाएगी, और हमारी साझेदारी हो जाएगी। और दूसरी बात ये रही कि ये जो है MIM का जो है शकील अहमद अशरीफी साहब जो है, इंशाल्लाह चाहे तो कम से कम 1 लाख वोटों से विधानसभा असमोली में उठाएंगे ना। और साइकिल हवा नहीं, पूरी साइकिल ही खत्म हो जाएगी, खाली साइकिल नहीं, साइकिल ही खत्म हो जाएगी। समाजवादी नहीं, जालिम जिससे तंग है, जालिम जिससे तंग है वो चुनाव चिन्ह पतंग है, चुनाव चिन्ह पतंग है। बस भाई कुछ ना यहाँ किसी पर वही भेज देंगे बस। राजा मजे ले रहे हो, मजे ले, सही कह रहा हूँ मैं। पुरानी साइकिल हो असमोली भेज दूंगा। जाके अलग ही दोगे। ना ना अरे यार क्या बात कर रहे हो, इसकी खातिर 25 साल कांग्रेस में जाकर इसकी खातिर आया हूँ यार, क्या बात कर रहे हो। अब हम हमारा झंडा हमारी पतंग सब चीज हमारी है, अब उसे क्यों देंगे। डंडा भी अब बस साइकिल उठाकर उसमें कबाड़े में डाल लिए हैं। अब मैंने कहा यार छोड़ दो, सब राग को खत्म करो। अब तुम देखो हिसाब क्या करना है। अब तो हमारा है ना मामला, साझेदारी का मसला चल रहा है, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। अब शहर के फूल अपने थे,
शहर के फूल अपने थे, रात की रानी हमारी थी, और यही वो सरजमी है जिस पर सुल्तानी हमारी थी, और किसी आतंकवादी संगठन का असर नहीं उठा हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। अब जो निगहबानी ये होगी, ये झंडा लहराएगा, ये निगहबानी है। दोनों चलेंगे अब साथ साथ। हट जा भैया, सब जज्बात में आए हुए हो सब। जज्बात में नहीं, दिल से। समाजवादी पार्टी जो है सपा असमोली विधानसभा सपा बिल्कुल साफ सुपड़ा साफ बिल्कुल